नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द जंगल ट्रैवलर में। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां हम आपको सैर कराएंगे सिद्दी जिला में स्थित संजय डुगरी टाइगर रिजर्व की। बाघों के लिए प्रसिद्ध यह टाइगर रिजर्व 1674 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें संजय नेशनल पार्क और डुबरी सेंचुरी के साथ साथ सिद्दी और शहडोल जिला से बफर क्षेत्र भी शामिल है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और दक्षिण में गुरु घासीदास नेशनल पार्क से घिरा है, जिसका यह छत्तीसगढ़ के 2000 साल में बनने से पहले हिस्सा था। यह रिजर्व बांधवगढ़, संजय डुबरी, गुरु घासीदास, पलामू टाइगर कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका संरक्षण बाघों के इंटर फॉरेस्ट मूवमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस ट्रिप में हमारा स्टे मध्य प्रदेश टूरिज्म के पार्सिली रिजॉर्ट में था, जो संजय डुबरी के बफर एरिया में स्थित है और बटकाडोल गेट से 18 किलोमीटर दूर है। ये तो बेस्ट लग है, एकदम कोना है। हमने एसी लॉग हट्स बुक किया था, जिसके रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे। अगले दिन हमारी सुबह हुई इस बेहतरीन दृश्य और बनास नदी की कलकलाहट से। यह विंडो वॉल्स इन लॉग हट्स के यूएसपी है। रेस्टोरेंट से बनास नदी को निहारते हुए हम ब्रेकफास्ट करके प्रॉपर्टी का थोड़ा सैर करने निकले। यहाँ लॉगहट्स के अलावा एसी डिलक्स और एसी स्वीट रूम्स भी अवेलेबल है, जिसे आप एमपी टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर किसी रिप्यूटेड थर्ड पार्टी बुकिंग वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। पार्सिली रिजॉर्ट डे विजिटर्स के लिए भी ओपन रहता है, जो यहाँ 30 रुपये का एंट्री टिकट खरीदकर रिजॉर्ट परिसर घूम सकते हैं। यहाँ से बनास नदी पे सनसेट का व्यू बहुत फेमस है और काफ़ी लोग इस मनोरम नज़ारा को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ से बनास नदी को इस रूप में देखना अपने आप में एक अनुभूति थी और इसे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें इवनिंग सफारी पे जाना था और उसी की तैयारी करने हम अपने रूम्स आ गए। लंच करके हम सफारी के लिए निकल पड़े।
यहाँ हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपको जंगल के अंदर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं तो प्रॉपर कैमरास लेके आइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट ऑर्डर के बाद यहाँ पार्क के अंदर मोबाइल फ़ोन्स कम्प्लीटली बैन कर दिए गए हैं। एंट्री परमिट्स की चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके हम 3 बजे पार्क में एंटर कर गए। संजय डुगरी का मेन अट्रैक्शन है यहाँ की मौसीमा टाइग्रेस, जिसकी कहानी आप थोड़ी ही देर में हमारे गाइड संत कुमार भूर्तिया और जिप्सी ओनर और चालक ईशु तिवारी जी से सुनेंगे। बफर जोन है सर, 3 किलोमीटर बाद जो है मेरा कोर जोन चालू हो जाएगा सर। और इसमें 4 जोन है सर, डुबरी, बसुआ, पौड़ी, कुसमी, जो कि हम लोग डुबरी जोन में एंटर कर चुके हैं सर। अच्छा, कितना टाइगर्स है लगभग अभी यहाँ पे? यहाँ 18-20 टाइगर है सर। ये कैसे डुबरी एरिया में ना टोटल टाइगर ये रिजर्व? अपने डुबरी जोन में सर। अच्छा, और टोटल रिजर्व का देखा जाए तो? जी, टोटल रिजर्व का देखा जाए तो? टोटल रिजर्व का सर 100+ है। ओके, अभी जो काउंटिंग चल रही है सर, उसका डाटा आ जाएगा तो 100+ सुपर हो जाएगा सर। अच्छा। मौसीमा जो है वो सबसे बोल्डेस्ट टाइग्रेस है यहाँ पे। अच्छा, और उसकी बड़ी बहन भी है T17। अच्छा, कल शाम को दिखी थी वो, लगभग आधे घंटे की साइटिंग थी। वो भी, उसकी भी साइटिंग होती है, बट वो 2 नंबर रूट पे रहती है। और जो मौसीमा है T28, उसने इसी सीज़न अक्टूबर से अपनी टेरिटरी चेंज कर दी है। अच्छा, पहले वो भी 2 नंबर रूट पे रहती थी, बट उसका जो लास्ट लीडर है तो उसने अपनी सिस्टर की बेटी, जिसको अडॉप्ट किया था, T18 की बेटी थी, T40। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में उसके 3 कप्स हैं, तो उसको अपनी पुरानी टेरिटरी दे दी है। अच्छा। और वो अभी प्रेजेंट में 1 नंबर रूट में दिख रही है। अभी हम लोग किस रूट पे जा रहे हैं? अभी हम लोग 2 नंबर रूट पे जाएंगे। मॉर्निंग में वहाँ मेल फीमेल की लोकेशन थी, ओके। वहीं पे चल रहे हैं। मौसीमा के बारे में बताइए कुछ। मौसीमा T11 की बेटी है, 2nd लीडर की। फर्स्ट लीडर की T17, 18 ये है। अच्छा, T18 की डेथ हो गई थी ट्रेन एक्सीडेंट में। हमारे यहाँ 40 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है पूर्व में, कटनी और सिंगरौली लाइन। कटनी सिंगरौली लाइन का जो है 40 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है हमारे पूर्व में। अच्छा, वो तो जो ट्रैक है उसी की टेरिटरी में आता था। 2021 में उसका एक्सीडेंट हो गया। 3-4 दिन वो सर्वाइव की, डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे, बट वो बच नहीं पाई। छोटे छोटे 4 बच्चे थे उसके। फिर उसके बच्चे ऐसे ही घूमने लगे वहाँ को ढूंढते हुए। डिपार्टमेंट उनको 24/7 ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे थे, बट बेचारे छोटे थे तो किल नहीं कर पा रहे थे, उसको खा भी नहीं पा रहे थे। कितना उम्र होगा उस समय? उस समय रहा होगा 3-4 महीने, 5 महीने, अच्छा, मतलब छोटे ही थे। फिर इसकी बड़ी बहन, जो अगर कहा जाए 18 नंबर की सगी बहन अगर है तो वो 17 है, वो सेम लीडर के हैं। अच्छा, 17 और 18। ये T28 2nd लीडर की है, ओके। मतलब है बहन, बट अलग अलग लीडर की है। ये 17 3-4 दिन उनके साथ थी, बच्चों के साथ। और जो डिपार्टमेंट खाने के लिए दे रहा था वो साथ में खा लेती थी, बट बच्चों के डॉट नहीं की। अच्छा, 3-4 दिन बाद वो छोड़ के चली आई। और उसी टाइम पे मौसीमा के 3 बच्चे थे, ओके। सेम एज के। तो टाइगर्स में ऐसा होता है कि जब मार्किंग नहीं होती, स्प्रे नहीं होता, तो स्मेल नहीं मिलती, तो दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं। तो T28 उस एरिया में गई। अच्छा, तो बच्चों ने कुछ साउंड किया तो उसने रिप्लाई किया। अच्छा, तो जब उसने रिप्लाई किया तो वो 4 बच्चे उसके पास आ गए। वो उन बच्चों को लेकर अपने बच्चों के पास आ गए। ओके।
देखा, ऑब्जर्व किया तो बच्चों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 7 बच्चों को वो पाली, उसमें से जो एक मेल कब था उसको मेल टाइगर ने मार दिया अच्छा। कुछ टाइम के बाद। 6 बच्चे, तो 6 बच्चे, तो 6 बच्चे 7वीं टाइगर है, सब मेल टाइगर 8 टाइगर एक साथ दिख रहे थे यहाँ पे। तो वहीं से संजय डुगरी थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। ये लगभग कब की बात है? 2021 की बात है। ओके इसीलिए उसका नाम मौसी माँ पड़ा, क्योंकि वो मौसी भी है और माँ भी है। ओके। अभी हम बफर एरिया को क्रॉस कर ही रहे थे कि हमें हमारी पहली वाइल्ड लाइफ साइटिंग हुई। यह है इंडियन गज़ल। यह पुल कोर एरिया को बफर एरिया से अलग करता है। कोर एरिया में एंटर करते ही हम सब टाइगर की तलाश में लग गए। हम सब पहले गए मंडोला एरिया, जहां टाइगर साइटिंग के चांसेस हाई रहते हैं। इस एरिया में? हाँ, इसका नाम मंडोला है। यहीं से मौसी माँ की एरिया इधर लग जाती है, उधर उसकी बहन। अच्छा। लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हिरन के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ना तो कोई पग मार्क्स, ना ही कोई अलार्म कॉल। जंगल बिल्कुल शांत था। आखिर में हमें यह गोल्डन जैकल दिखा, जो हमारी इस सफारी का लास्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग था। संजय डुगरी मशहूर है अपनी टाइगर साइटिंग्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी बार एक सिंगल सफारी में 6 से 7 टाइगर्स दिख जाते हैं। ऐसे जंगल में हमारा पहला सफारी ड्राई गया था, इसलिए इस ट्रिप में टाइगर साइटिंग को हम सब ने एक पर्सनल चैलेंज बना लिया और अगली सुबह हम अंधेरा रहते ही निकल पड़े अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए। सुबह 6:30 बजे हमारी सफारी स्टार्ट हो गई। घने कोहरे में लिपटा ये जंगल अद्भुत और बेहद खूबसूरत लग रहा था।
और थोड़ी ही देर में हमें हमारी फर्स्ट मेजर साइटिंग हुई एक स्लॉथ बेयर की। Mama, wait. हमने इसे थोड़ी देर फॉलो किया और फिर आगे निकल पड़े टाइगर को ढूंढने। झोला देख लें पहले। थोड़ा आगे चलते ही रास्ते पे हमें टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखे। पगमार्क मेल का था ना फीमेल का? फीमेल का है ये। मेल। हम इन पग मार्क्स को फॉलो करते हुए टाइगर के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगे। हमें स्पॉटेड डियर के अलार्म कॉल्स की भी मदद मिल रही थी। आखिरकार हमें वो हिरन का झुंड मिल गया जिनके अलार्म कॉल्स शायद हम सुन रहे थे। लेकिन अभी ये रिलैक्स्ड मूड में है, मतलब टाइगर यहाँ से निकल गया है। हमने जंगल के थोड़े और चक्कर लगाए, लेकिन हमें टाइगर नहीं मिला। हमारी यह सफारी भी बिना टाइगर साइटिंग के खत्म हो गई। संजय डुबरी में टाइगर देखने का यह हमारा आखिरी मौका था और हम हमारे लास्ट सफारी के लिए निकल पड़े। लाइट अच्छी आ रही है। लेनी है फोटो? चालू है सर। जंगल में एंटर करते ही हमें यह स्लॉथ बेयर दिखा जो अपने ही धुन में खाना ढूंढ रहा था। सुबह की तरह अब भी जंगल में काफ़ी हलचल थी। जगह जगह पे अलार्म कॉल सुनाई दे रहे थे। उन्हें हम ट्रैक भी कर रहे थे, लेकिन टाइगर कहीं नहीं मिल रहा था।
कुछ आगे मिला हमें इस ट्रिप का तीसरा भालू। ये हमारी आखिरी सफारी थी। हमारे गाइड संत जी और ईशु जी के शानदार ट्रैकिंग के बावजूद हमें इस ट्रिप में टाइगर नहीं मिल पाया। टाइगर साइटिंग के लिए सही टाइम पे सही जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी हद तक किस्मत पे डिपेंड करता है। और इसी किस्मत को फिर से आजमाने हम संजय डुगरी जल्दी वापस आएंगे।